नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आज हम बताएंगे आपको वो ऐसी महान चौपाइयाँ जिनको जाप करने से आपके जीवन से सारे कष्ट चुटकियों में दूर हो जाएंगे और श्री राम और हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर बनेगी। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस का 5वां कांड सुंदर कांड कहलाता है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसका 5वां जो कांड है वो सुंदर कांड कहलाता है। ये चीज़ तो हम सभी जानते हैं। सुंदर कांड में जो चौपाइयाँ हैं उन्हीं चौपाइयों में से 2 खास चौपाई आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुंदरकांड की चौपाई में हनुमान जी की वीरता और श्री राम के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाया गया है। सुंदरकांड विशेष रूप से इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हनुमान जी की लंका यात्रा, सीता जी की खोज और रावण के साथ उनकी मुठभेड़ का वर्णन है। सुंदरकांड की चौपाई सरल अर्थ, प्रभावशाली संदेश के साथ हनुमान जी की भगवान श्री राम के लिए निस्वार्थ प्रेम की एक सुंदर प्रस्तुति है। यह चौपाइयाँ हमें हनुमान जी की तरह अपना जीवन अपने भगवान के लिए समर्पित करने की प्रेरणा देती हैं और बताती हैं कि किसी तरह से हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने जीवन को बहुत सरल तरीके से व्यतीत करना चाहिए, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी परेशानी के, निंदा बिना करे हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। किसी की भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या का भाव हमें जीवन में नहीं रखना चाहिए और अपने शत्रुओं को भी ज़रूर पराजित करना चाहिए। उन्हें कभी हमें माफ़ नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें हमें इन चौपाइयों से सीखने को मिलती हैं, सुंदरकांड से सीखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के हम सबसे पहली जो चौपाई है उसके बारे में हम बात करें। उससे पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहते हैं कि ये जो चौपाइयाँ हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इनका नित्य प्रतिदिन जाप करते हैं, सच्चे मन से जाप करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मंदिर में बैठ करके आसन बिछा करके ही इनका जाप करें। आप जहाँ पर भी बैठे हैं, अपने बिस्तर पर बैठे हैं, अपने कुर्सी पर बैठे हैं, जहाँ पर भी आप जो हैं बैठे हैं वहाँ पर आप इनका जाप कर सकते हैं। अगर आप घर में हैं तो भी इनका जाप कर सकते हैं। चलते फिरते अगर आप घूमने निकल रहे हैं या फिर पैदल चल रहे हैं तो भी आप इनका मन ही मन जाप कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको विशेष किसी क्रिया की ज़रूरत नहीं है। बस आप किसी भी अस्वच्छ कार्य को ना कर रहे हों, बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। बाकी सारे स्वच्छ कार्य करते समय आप इन चौपाइयों का जाप कर सकते हैं। तो पहली जो चौपाई है, आइए हम वो देख लेते हैं। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहिम मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरल सुधा रिपु करहिम मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। आइए दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ समझ लेते हैं। सुंदरकांड की इस चौपाई में लंका की द्वारपालिका हनुमान जी से कहती है कि आप अयोध्या के राजा श्री राम को हृदय में रखकर लंका में प्रवेश कर अपने सारे काम पूरे कीजिए। जो श्री राम का ध्यान करते हैं उनके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, समुद्र की गहराई समाप्त हो जाती है और अग्नि में शीतलता आ जाती है। इस चौपाई का क्या है संदेश, आइए ये भी जान लेते हैं। जब हम अपने सभी काम ईश्वर को स्मरण करके, भगवान को याद करके करते हैं
तो उसमें हमें विशेष तौर से सफलता प्राप्त होती है। यही इस चौपाई का संदेश है। आइए दोस्तों, अब हम दूसरी चौपाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरी चौपाई है, रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, लागी सुनै श्रावण मन लाई, अधिहु ते सब कथा सुनाई। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, लागी सुनै श्रावण मन लाई, अधिहु ते सब कथा सुनाई। दोस्तों, ये है चौपाई और इस चौपाई का क्या अर्थ है, आइए अब ये जानते हैं। सुंदरकांड की इस चौपाई में हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं, जिसे सुनते ही सीता जी का दुख दूर हो जाता है। सीता जी मन लगाकर श्री राम का गुणगान सुनती हैं। हनुमान जी शुरू से लेकर अंत तक सारी कथा कह सुनाते हैं। दोस्तों, इस चौपाई में हमने देखा कि किस तरह से हनुमान जी ने उनको सारी कथा सुनाई। अब इस चौपाई का क्या है संदेश, आइए ये भी जानते हैं। हमें अपने शिक्षकों और माता पिता से महान लोगों की कथा सुननी चाहिए, ताकि हमारा ज्ञान बढ़े और हमें जीवन में अच्छे काम करने की प्रेरणा मिले। दोस्तों, ये थी सुंदरकांड की विशेष 2 चौपाइयाँ, जिनका जाप करने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। श्री राम की विशेष कृपा आप पर रहेगी और हनुमान जी की भी विशेष कृपा आप पर जरूर बनेगी। जिस तरह से एक परिवार होता है, उसी तरह से श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता और हनुमान जी एक परिवार हैं, और इन सभी परिवार के सदस्यों की पूरा आशीर्वाद आप सभी पर बना रहेगा अगर आप ये चौपाइयों का जाप करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये चौपाई पसंद आई है और आपको इनसे थोड़ा सा भी कुछ भी सीखने को मिला है, या फिर इनसे किसी भी तरह की प्रेरणा आपको मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसके साथ बेल आइकन प्रेस भी ज़रूर कीजिए, ताकि आपको आगे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।